ये शिक्षा वामपंथ की है क्या? देखिए 5 जनवरी को जेएनयू में जो हुआ, 5 जनवरी को 6 साल पहले क्या हुआ था जेएनयू में, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा था। इसका सर्वोच्च न्यायालय के साथ कोई संबंध नहीं है। कौन कह रहा नहीं? हमलावर लोगों कौन को कह रहा पुलिस ने है? पकड़ा। ये जेएनयू प्रशासन की सुरक्षा जांच की जो रिपोर्ट है, जो पुलिस को गई है, उसका सेकंड पैराग्राफ आप पढ़िए। देखिए दिल्ली पुलिस कंट्रोल कौन करता है? एचएम करता है। अरे दिल्ली पुलिस नहीं, जेएनयू प्रशासन, जेएनयू का जो सुरक्षा विभाग है उसकी रिपोर्ट देखिए आप। सरकार के खिलाफ नारे लगाए, होम मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाए, जेल जा चुका हूं। तो इसमें नई बात कुछ नहीं है। नई बात इतनी है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है, एंटी नेशनल कहा जा रहा है। ये नई बात है, इसके पहले ये बात नहीं थी। सबसे अफसोस की बात यह है कि जेएनयू को कुचल देने की, जेएनयू का लेफ्ट का वर्चस्व जो है वो खत्म करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन सरकार को उसके अंदर कामयाबी नहीं मिल रही है। उसके लिए ये सब साजिश कर रही है, ऐसा मेरा कहना है। नहीं, क्या आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये लेफ्ट का वर्चस्व है कि राइट का वर्चस्व है, ऊपर का वर्चस्व है कि नीचे का वर्चस्व है? इससे बेहतर मुझको एक बात आप बताइए, जेएनयू प्रशासन ने जो सुरक्षा विभाग उनका है, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। यह जेएनयू प्रशासन का वर्जन है। क्या लिखा इसका सवाल नहीं। स्टूडेंट्स किस लिए इकट्ठा हुए थे 5 जनवरी 2016 आप? अरे ये तो आप बोल रहे हैं ना, वहां क्या हुआ ये बताइए ना, वहां क्या हुआ? वहां शर्जील इमाम का, उमर का कोई जिक्र नहीं हुआ, वहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये तो बहाना था कि 5 जनवरी के केस को लेकर इकट्ठा होना है। उसके बारे में क्या कहें? आप जेएनयू प्रशासन का वर्जन पढ़िए ना, वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे उस वक्त, जो सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, उनका वर्जन पढ़िए आप। ये बहाना है। पढ़ने का 11 साल पहले भी टुकड़े गैंग के खिलाफ जो आदेश हुआ था, उसका केस अभी चल रहा है, लोगों को पकड़ा नहीं है अभी तक। लोगों को नहीं पकड़ा, और पकड़ना ये किसका काम है? जो गिल्टी है उनको पकड़ना किसका काम है? और वो अगर नहीं करेंगे तो विद्यार्थी गुस्से में आएंगी, और गुस्से में आने के बाद उनको नहीं पकड़ रहे। शाजिया इल्मी जी, आप लोग दोषियों को पकड़ने में देर करते हैं और सख्त हो जाइए। छात्रों को गुस्सा आएगा और आपका काम क्या है? छात्रों को उकसाएं, आप इंस्टिगेट करें ताकि हंगामे हो देश के खिलाफ। प्रूफ बताइए। ये आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, कितने ज़हीन माइंड, आपकी बात नहीं करी, अखिलेश की बात करी। अरे भाई मोहन जी मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट, कांगो जी रुक जाइए। हम सब लोग ने सुना अखिलेश यादव जी को, कितने माशाल्लाह ज़हीन शख्स है ये, कि ये तमस का जिक्र कर रहे हैं। वो कहानी जो 1973 में लिखी गई और जो जिसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पार्टीशन पर है, और सोचिए कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की तुलना ये अंग्रेजी हुकूमत से कर रहे हैं। इनको पता भी नहीं लोकतंत्र क्या है। क्या पढ़ रहे हैं जेएनयू में आप? डेमोक्रेसी हमारे देश में जनादेश होता है। ब्रिटिश राज था लूट का, दमन का, गुलामी का। 130 करोड़ लोग हैं भारतीयों के वोट से बनाए संवैधानिक सरकार, और ये माशाल्लाह इतने अक्लमंद है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ये अधिकार उनको किसने दिया? है ना, गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला है भाई साहब के आधार पर बोलेंगे। नहीं मैडम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या लगा रखा अखिलेश जी? आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं आप जिक्र कर रहे हैं 1947 का, 2009 के निर्णय, देश के लोगों का। किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? ये किसका स्टेटमेंट था? ये किसका स्टेटमेंट था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? ये किसका स्टेटमेंट है? अरे भाई पकड़ करके जेल में लेके भेजो ना भाई, गृह मंत्रालय निकम्मा है क्या? अरे फिर निकम्मा आ गया। आप कह रहे हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। ये वो वाली गैंग है जो सुप्रीम कोर्ट को अफजल का कातिल बोलती है। डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट, डिसीव, और ये है ना? अखिलेश यादव डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? दिल्ली में AQI हाई है 5 वर्षों में। दिल्ली में AQI हाई है, दिल्ली में AQI हाई है, तो हर घर से हेडमा निकालोगे? ये हर घर से हेडमा निकालोगे? भयंकर बेरोजगारी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हर घर से हेडमा निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। किसानों को भी पीछे छोड़ दिया है। मुझे अनमोल पवार जी के पास जाना है। मुझे जाना है इस वक्त संदीप त्रिपाठी जी के पास। अनमोल पवार जी, सीधा विषय है। इस सीधे विषय को गोल घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जो देश के खिलाफ नारे लगाएं, जो आपत्तिजनक नारेबाजी करें, उनको भी पकड़ना चाहिए, उनको बरगलाने वाले लोगों को भी पकड़ना चाहिए। और इस पर ना विपक्ष को आपत्ति होनी चाहिए ना पक्ष को आपत्ति होनी चाहिए। यह सीधी बात है। अनमोल जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए राम जी, कोई भी देशभक्त जो होगा वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश विरोधी कोई नारे लगाए। ऐसे व्यक्तियों को, जो देश की संप्रभुता, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, इन लोगों को फांसी पे चढ़ा दो। एक बात गौर करने वाली है कि आज केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, गृह मंत्रालय उनके अधीन, दिल्ली पुलिस उनके अधीन, सारी जांच एजेंसियां उनके अधीन, पर सुप्रीम कोर्ट उनके अधीन नहीं है कि 2016 में भी नारे लगाए गए देश विरोधी, उसमें दिल्ली पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 25 फरवरी 2016 को कहा कि हम 10 लोगों को आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और 10 साल हो चुके वो आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। 2020 में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास वीडियो एविडेंस है कि एबीवीपी की मेंबर कोमल शर्मा ने हॉस्टल में तोड़फोड़ करी, उन्हें आज तक नहीं पकड़ पाए। इंडिया गेट पे, देश की राजधानी में हिडमा के पक्ष में नारे लग रहे हैं और जांच एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय को खबर नहीं है। लाल किले में बम धमाका होता है, भाजपा सरकार को खबर नहीं है। पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, इन्हें किसी चीज की कोई खबर नहीं है। ये तो ऐसे लोगों को शय दे रहे हैं, ये तो उन्हें खुला छूट दे रहे हैं कि भैया आइए, आप देश विरोधी नारे लगाइए, हम आपको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हम सोनम वांगचुक को पकड़ेंगे, लेकिन हम महराज मलिक को पकड़ेंगे। जो लोग देश के आम आदमी की बात करते हैं, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। इससे एक बात जरूर स्पष्ट होती है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी की शय है। अगर इन्हें भाजपा की शय ना हो तो इन्हें जेल में डालो और इन्हें फांसी पर चढ़ाओ, जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं।